चलिए बच्चे, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर लाइट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर। मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, इसीलिए थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लाइट थोड़ा पीडीएफ लाए हैं आप लोग के लिए। हम एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ ले आते हैं। ये देखिए, ये है 8 साइंस पीडीएफ, और ये पीडीएफ यहाँ रहा। ये डन कर देते हैं और ये पीडीएफ खुल गया आपके सामने। ये पीडीएफ खुल गया आपके सामने। चलिए देखिए, लाइट क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक ऊर्जा का स्रोत है। लाइट के वजह से हम ये पूरा यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हिस्सा है, और इसके लिए लाइट में जो फेनोमेना होता है, दो फेनोमेना होता है। एक तो रिफ्लेक्शन, एक रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन आपको 8 में पढ़ना है और रिफ्रैक्शन आपको 10th में पढ़ना है। चलिए रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा बताते हैं। मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, थोड़ा टेढ़ा बना है लेकिन स्मूथ सरफेस ही मानिए। कोई एक स्मूथ सरफेस है, मान लीजिए यहाँ एक लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स है, यहाँ से रे आती है और उसी मीडिया में बाउंस बैक कर जाती है। वही उसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। क्या हुआ? लाइट आई, किसी भी लाइट सोर्स से लाइट आई और सरफेस से टकरा के उसी मीडियम पर बाउंस बैक कर गई, उसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन। ये मान लीजिए मीडियम N1 है, ये मान लीजिए मीडियम N1 है, और ये मान लीजिए मीडियम N2 है। अच्छा ठीक है, तो बाउंस बैक कर गई, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब बहुत सारे इसमें टर्म है। इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले एक हम नॉर्मल खींचते हैं। नॉर्मल में तो आप लोग जानते ही होंगे, एक परपेंडिकुलर गिराते हैं। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर गिराया हमने। ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का। थोड़ा सरफेस को बड़ा करते हैं। ये हमने बनाया परपेंडिकुलर, ये गिराया। उसके बाद इस परपेंडिकुलर और जो ये रे आई, जो रे लाइट सोर्स से निकल रही है, उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। मान लीजिए ये लाइट सोर्स से निकल रही है, इसको क्या कहा जाएगा? इंसिडेंट रे। और जो रे बाउंस बैक हुई, उस रे को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे इस रे को? रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है? हमारा नॉर्मल। जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है, उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसके किसके बीच का एंगल? एक तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो रे है, ये जो रे है, किसके किसके, ये जो एंगल है किसके किसके बीच? इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, दोनों के बीच का जो एंगल है, उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने 4 टर्म पढ़ाई। जो रे लाइट सोर्स से आ रही है उसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। जो रे बाउंस बैक हो रही है उसी मीडियम में, उस रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में एक नॉर्मल खींचेंगे 90 डिग्री पे, और जो नॉर्मल और एंगल ऑफ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इतना शर्म आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पीडीएफ में ले जाके बताते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, थोड़ा इरेज कर देते हैं इसे। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ द नेचर एजेंट द स्टिमुलेटेड साइट एंड मेक थिंग्स विजिबल। लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सरफेस। लाइट किससे होता है? ऑल सरफेस से रिफ्लेक्ट कर सकता है। उसके बाद रेगुलर रिफ्रैक्शन टेक प्लेस व्हेन इंसिडेंट इज, ये बताएंगे अभी। अभी इसका ये नहीं बताए हैं, ये अभी बताएंगे। रेगुलर रिफ्रैक्शन और इरेगुलर रिफ्रैक्शन आपको हम बताएंगे अभी। ठीक है,
एंगुलर रिफ्रैक्शन और रेगुलर रिफ्रैक्शन और इरेगुलर रिफ्रैक्शन आपको बताने वाले हैं। चलिए यहाँ रिफ्लेक्शन का डिफिनेशन देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ यहाँ लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्टार्टिंग द सरफेस इन द मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या है कि जब जब जैसे हमने बताया कि कोई सरफेस है, उस पर जो लाइट सोर्स से कोई लाइट आई, रे आई और वो बाउंस बैक हो गई उसी मीडियम में, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। अब है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या क्या है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए आपको समझाते हैं रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं। चलिए समझाते हैं, देख लीजिए। सबसे पहला बात, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहला बात रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए एक स्मूथ सरफेस होना का जरूरी है। मान लेते हैं ये एक स्मूथ सरफेस है, ये एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है, ये एक स्मूथ सरफेस है और कोई ये लाइट सोर्स है, इससे दो लाइट ऑफ रे निकल रही है। मान लीजिए पहला रे ये है, थोड़ा हटाते हैं इसको, रिमूव करते हैं। मान लीजिए पहला रे ये है और दूसरा रे लाइट सोर्स से ये निकल रही है, ठीक है। यदि अब क्या होगा दोस्तों, तो जो रे निकली, रिफ्रैक्शन का फेनोमेना हो रहा है, तो लाइट उसी मीडियम में बैक करेगा। तो मान लीजिए ये मीडियम में बैक किया, उसी मीडियम में बैक किया। जब लाइट रे पैरेलल आके इंसिडेंट करेगी और पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जब इंसिडेंट रे पैरेलल आए गए और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल निकल जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, जब दो रे पैरेलल आएगी और रिफ्लेक्शन होने के बाद वो दो रो पैरेलल निकल जाएगी, उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन को समझते हैं। मान लीजिए ये सरफेस है, स्मूथ सरफेस नहीं है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में स्मूथ सरफेस नहीं होगा, रफ सरफेस है। इसमें लाइट रे आती है, दोनों लाइट रे आई मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये लाइट रे इधर निकल गई, ये लाइट रे इधर निकल गई, ये लाइट रे आई, ये लाइट रे इधर निकल गई और जो ये लाइट रे है वो इधर निकल गई। दोनों तो पैरेलल नहीं निकल पाया। दो इंसिडेंट रे पैरेलल आया, लेकिन दो इंसिडेंट रे पैरेलल आने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं निकल पाया, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया। और एक बार रिपीट कर देता हूँ, रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसमें इंसिडेंट रे दोनों पैरेलल आएंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल निकल जाएगी, उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी लेकिन रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं निकलेगी, उसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसा क्यों होता है कि इसमें पैरेलल निकल जाती है और इसमें पैरेलल नहीं निकलती है, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमेशा स्मूथ सरफेस यूज किया जाता है। तो स्मूथ सरफेस में प्लेन सरफेस रहेगा, तो इंसिडेंट रे पैरेलल आएगी तो पैरेलल निकल जाएगी। जबकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में स्मूथ सरफेस नहीं रहता है, रफ सरफेस रहता है। रफ सरफेस रहता है तो कोई इंसिडेंट रे, मान लीजिए कोई इंसिडेंट रे यहाँ गिर रही है, कोई इंसिडेंट रे यहाँ है और कोई इंसिडेंट रे इस ऊपर वाले में आके टकराई, तो ये इधर निकल गई, इधर निकल गई। लेकिन कोई इंसिडेंट रे ये नीचे गड्ढे वाले सरफेस में आके टकराई, तो वो उधर निकल जाएगी, तो ये पैरेलल नहीं निकल पाएगी। तो वही बात है कि यदि रफ सरफेस रहेगा तो दोनों रो पैरेलल नहीं निकल पाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसा कि आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है, टू लॉ है रिफ्लेक्शन का। कितने लॉ है, टू लॉ। स्टार्ट करते हैं, पहला लॉ को समझते हैं। उसके लिए डायग्राम बनाते हैं। पहले मान लीजिए ये सरफेस है, इंसिडेंट लाइट सोर्स है, ये इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई,
थोड़ा बनाते हैं, थोड़ा गलत हो गया डायग्राम, फिर से बनाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से। ये डन कर दिया। मान लीजिए ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ से लाइट रे आई और उसी मीडियम में बाउंस बैक करेंगे, और फिर हमने एक नॉर्मल बनाया, और जैसा कि हम बताएं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इन्हें माफ़ कीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच का एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ कहता है जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंट है दोनों बराबर होगी। क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ये पहला लॉ कहता है। ठीक है, और पहला लॉ आपको पढ़ के भी दिखाई, यहाँ लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा लॉ क्या बोलता है, दूसरा लॉ कहता है जो इंसिडेंट रे है, जो ये रे है इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा। मान लीजिए ये एक प्लेन है, ये जो स्मूथ सरफेस है इसके ऊपर ये एक प्लेन हुआ, प्लेन तो जानते ही हैं आप लोग, प्लेन हुआ, एक प्लेन है, उसमें इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। ये सेकंड लॉ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।